Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is Class ABs. Class ABs में आती हैं birds और हमने विटेकर का क्लासिफिकेशन फॉलो किया है जिसने सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया में रखा है। तो यहाँ पर जो किंगडम हो जाएगा वो हो गया एनिमेलिया। फिर इस किंगडम को फाइला में बांटा है किस बेसिस पर? सेल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर और सिमेट्री के हिसाब से, सीलोम की प्रेजेंस या एब्सेंस से और ट्रिप्लोब्लास्टिक या डिप्लोब्लास्टिक। ये पूरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने एक वीडियो में किया हुआ है। यदि आपको जानना है डिटेल में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, क्योंकि इस एबीज से पहले भी जो क्लासेस और फाइला है वो सब हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो किंगडम एनिमेलिया हो गया, इसको फाइला में बांटा है। तो यहाँ पर फाइलम आ गया आपका कॉर्डेटा। कॉर्डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का, और ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। माने यदि हम 20 से डिवाइड करें तो लेफ्ट एंड राइट दो आइडेंटिकल पार्ट्स में बढ़ जाते हैं। फिर इनमें ट्रू सीलोम होती है। ट्रू सीलोम किसको कहते हैं? जिसकी लाइनिंग मेसोडर्म से होती है। जो कैविटी मेसोडर्म से लाइन होगी वो कहलाएगी सीलोम। तो इनमें सीलोम ट्रू सीलोम होता है। फिर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, जो अलग अलग ऑर्गन्स में डिफ्रेंशिएट बाद में होती हैं। तो कॉर्डेटा की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। फिर इस कॉर्डेटा में सब फाइलम है तीन सब फाइला है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो ये आता है वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा की खास बात क्या है कि इसमें नोटोकॉर्ड केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है और उसके बाद ये रिप्लेस हो जाती है आइदर बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। तो एडल्ट्स में वर्टिब्रल कॉलम होगी और एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होती है। वो फाइलम होता है वर्टिब्रेटा। इसको फिर डिवीजन में बांटा गया है 2 डिवीजन में। एक तो एनेथा जिसमें जॉज नहीं होते और दूसरा है नेथोस्टोमेटा। जिनमें क्या होता है? जॉज होते हैं। तो इनमें जॉज होते हैं। अब इसमें जो है 2 सुपर क्लास हैं, 2 सुपर क्लासेस हैं। एक तो फिशीज जिसमें फिशेज आती हैं और एक है टेट्रापोडा। फिशेज में तो क्या होते हैं? फिन्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? टेट्रापोडा नाम से पता चला 4 लेग्स होते हैं। तो 4 इसमें टेट्रापोडा वालों में लेग्स होंगे, फिन्स नहीं होते, जो कि दूसरे सुपर क्लास स्पीसीज में होते हैं। और फिर इसमें क्लासेस हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज और मेमेलिया। एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, बहुत डिटेल में वीडियो है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास एबीज के बारे में। तो क्लास एबीज में क्या हो जाएगा? जो टेट्रापोडा की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, जो नेथोस्टोमेटा की बताई, जो वर्टिब्रेटा की बताई, जो कॉर्डेटा की बताई और जो एनिमेलिया की बताई, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ आ जाएंगी? एबीज में आ जाएंगी। इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो एबीज में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसको हम यहाँ केवल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला तो इसकी एबीज की कैरेक्टरिस्टिक्स इन सब के अलावा क्या है? प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। इनमें फेदर्स होते हैं और ये फेदर्स जो हैं तीन तरह के होते हैं। एक तो किसके लिए? फ्लाइट के लिए, उड़ने के लिए इनके। ये कहाँ होंगे? विंग्स में और टेल्स में। दूसरे होते हैं
कंटूर, ये बॉडी को शेप देते हैं और कलर देते हैं। तो शेप एंड कलर टू बर्ड्स। जो बर्ड्स का कलर होता है या शेप होती है वो उसमें ये फेदर्स मदद करते हैं। फिर होते हैं डाउन फेदर्स। डाउन फेदर्स क्या होते हैं, बहुत छोटे हल्के होते हैं और पूरे बॉडी को ये कवर करते हैं और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन। बाहर टेम्परेचर ठंडा है गर्म है उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। ये पंख जो है इसको हेल्प इन रेगुलेटिंग इंसुलेटिंग बॉडी। कैसे, बाई ट्रैपिंग एयर। हम जानते हैं यदि एयर ट्रैप्ड हो जाती है तो वो इंसुलेटर का काम करती है, उसमें कंडक्शन नहीं हो सकता। तो टेम्परेचर ये बॉडी का कंट्रोल करने के लिए ये पूरे बॉडी में ये छोटे छोटे होते हैं। अब किस तरह की शेप इनकी होगी ये देख लेते हैं हम। पहले तो ये फ्लाइट वाले हैं, ये तो लंबे होते हैं इस तरह से। ये लंबे और जो कि कहाँ होंगे, टेल पे होंगे और विंग्स पर होंगे। ये होते हैं फ्लाइट वाले। ये हो गए फ्लाइट वाले। उसके बाद कंटूर वाले आते हैं। ये इसमें शेप तो लगभग वैसी ही होती है लेकिन ये थोड़ा छोटे होंगे और इनकी बेस में यहाँ पर ये थ्रेड लाइक ये होते हैं। ये हो गए कंटूर वाले। और जो डाउन वाले होते हैं ये भी बहुत ही हल्के होते हैं और ये केवल इस तरह से फेदर पतले महीन महीन इसमें थ्रेड लाइक होते हैं। ये होते हैं डाउन। तो ये 3 तरह के फेदर्स होते हैं और ये खासियत है किसकी, एवीज बर्ड्स की। उसके बाद जो दूसरा आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स बर्ड्स के लिए, वो क्या है, ज़्यादातर क्या होते हैं, मोस्टली ये कैन फ्लाई। ज़्यादातर तो ये फ्लाई करते हैं एक्सेप्ट किसके, कुछ बर्ड्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, फ्लाइटलेस। एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, जैसे एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड है, ये उड़ नहीं पाता है। ये तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हुए बहुत इम्पॉर्टेंट जो कहीं और किसी क्लास में नहीं थे। उसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं वो क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बीक। प्रेजेंस ऑफ बीक, जिसको बिल भी कहते हैं। ये डिफरेंट शेप और साइजेस के होते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। जैसे कि कुछ बर्ड्स में तो ये क्या करते हैं कि बार के अंदर से इंसेक्ट निकालने में मदद करते हैं। बर्ड्स जो हैं वो बार को, बड़ी बड़ी पेड़ों की ट्रीज की बार में से इंसेक्ट निकालती हैं। तो नेचुरल है कि उनकी बीक जो वो लंबी होगी और वो महीन महीन छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ सकती होगी। उसके बाद क्या होता है कि ये कुछ जो मीट वगैरह खाते हैं जैसे वल्चर वगैरह, उनमें फिर ये बहुत मजबूत होती है जिससे ये क्या कर सके, ये टीयर कर सके, मीट को चीड़ फाड़ कर सके मीट की। तो उसके लिए इनकी बीक दूसरी तरह की होगी। फिर उसके बाद ये पानी पी सकती हैं, अपने बीक से ही ये क्या करती हैं, स्कूप अप वाटर, पानी पीती हैं। तो उसके लिए ये बीक यूज़ करती हैं। फिर छोटी छोटी जो चिड़ियाँ होती हैं बीज वगैरह खाती हैं छोटे छोटे, उनको तोड़ती हैं। तो ये भी किस काम करती हैं, बीक से। तो ये बीक जो है इनकी डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइजेस की अकॉर्डिंग टू द नीड। तो ये हो गया तीसरा कैरेक्टर।
चौथा करेक्टर जो इम्पोर्टेंट है वो क्या हो गया, 4 लिम्ब, क्योंकि टेट्रापोडा है, 4 लिम्स है, तो आगे के जो 2 पैर हैं 4 लिम्स वो मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें, मॉडिफाइड इनटू विंग्स, विंग्स बना देते हैं। कैसे मॉडिफाई होते हैं ये, इस तरह से, जैसे हमारे हाथ में होती है पहले ह्यूमरस, उसके बाद ये रेडियस अल्ना होती हैं, जो बोन है ये, उसके बाद कार्पल्स हैं यहाँ पर छोटी छोटी, और उसके बाद मेटाकार्पल और फैलेंसिस। तो इस तरह से ये बोन्स होती हैं। और जो विंग्स हैं वो यहाँ पर इस तरह से डेवलप हो जाते हैं। ये क्या हो गया, विंग्स। तो ये क्या मॉडिफाई हो गया, 4 लिम्ब, ये जो है ये हो गए विंग्स, और ये है 4 लिम्ब। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, 4 लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग्स एबीज में। फिर नेक्स्ट जो आता है वो हाइंड लिम्ब की बात करते हैं हम। जो पीछे के पैर हैं उसमें क्या होगा, पहली चीज तो ये है कि हाइंड लिम्ब्स हैव स्केल्स, इनके हाइंड लिम्ब में स्केल्स होते हैं। जैसे कि इस तरह का हो गया ये, मान लीजिए इस तरह का, ये तो यहाँ पर क्या होगा, स्केल्स होते हैं। ये इस तरह से स्केल्स इसके पैर में, हाइंड लिम्ब में होते हैं। फिर जो है ये मॉडिफाई हो जाते हैं, हाइंड लिम्ब्स मॉडिफाई हो जाते हैं। फिर किस तरह से, वॉकिंग के लिए कुछ तो क्या होंगे, वॉक करने के लिए होंगे, कुछ स्विमिंग करने के लिए होंगे, कुछ क्लैस्पिंग द 3 ब्रांचेस के लिए होंगे। तो इस तरह से ये मॉडिफाई हो जाते हैं। जैसे ये है इस तरह के, तो इनके जो है ये तो किस लिए हो गया, वॉकिंग, जिससे कि ये फ्लैट जमीन पर पैर इनके पड़ सकते हैं, ये वॉकिंग के लिए हो गया। फिर हम जानते हैं डक वगैरह में क्या होता है, इस तरह से वेब होती हैं जो इनको स्विमिंग में मदद करती हैं। फिर क्लैस्पिंग, इस तरह से क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर ये कोई ब्रांच है स्टेम ट्री की, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से ये इस तरह से यहाँ पर ये जो है ब्रांच वगैरह को पकड़ने के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से ये मॉडिफाई हो जाते हैं कि क्या काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये हाइंड लिम्ब्स इसमें मॉडिफाई हो जाते हैं। तो ये हो गया 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब। उसके बाद स्किन, स्किन क्या होती है, स्किन ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड्स, ड्राई विदाउट ग्लैंड्स। जैसे हमारे में सीबेसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड्स वगैरह होती हैं, तो इनमें ऐसी ग्लैंड्स नहीं होती। केवल कहाँ पर ग्लैंड होती है, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। जो टेल है उसकी बेस में, मान लीजिए इस तरह से ये
ये इसकी टेल है चिड़िया की। तो इसकी बेस में यहाँ पर क्या होती है, ये ऑयल ग्लैंड होती है। इसका काम क्या होगा ऑयल ग्लैंड का, टू कीप फेदर्स वाटरप्रूफ इन गुड कंडीशन, क्योंकि ये जो पंख हैं उनको क्या करना है, गुड कंडीशन में भी रहना है और वाटरप्रूफ भी रहना है। तो ये ऑयल जो है निकल के यहाँ से और पूरे जो फेदर्स हैं उनको ये साफ कर देता है या उसके ऊपर कवरिंग बना देता है। फिर इसके बाद फिर एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है बोन्स के बारे में। जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी होता है, हड्डियों का बना होता है। एंडोस्केलेटन फुली ऑसिफाइड माने बोनी, हड्डियों का बना हुआ, कार्टिलेज नहीं है, हड्डियों का बना हुआ है। लेकिन इनको उड़ना होता है, इसलिए इनकी हड्डियां क्या होती हैं, बहुत लाइट होती हैं। तो जो लॉन्ग बोन्स हैं इसमें, जो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब की है लॉन्ग बोन्स, वो क्या हो जाती हैं, उनमें कैविटीज हो जाती हैं और वो हॉलो हो जाती हैं। वो क्या होंगी, हॉलो होंगी, हॉलो होती हैं विद एयर कैविटीज। एयर कैविटीज, इस तरह की बोन्स को कहते हैं न्यूमेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एवीज का, चिड़ियों का। ये इनकी बोन्स को हल्का बनाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, नीट का क्वेश्चन है। न्यूमेटिक बोन्स किस में होंगी, ये एवीज में होंगी। चाहे डायरेक्ट एवीज पूछा जाए या हो सकता है कि एग्जाम्पल दिया जाए, किसी चिड़िया का नाम दिया जाए कि किसमें न्यूमेटिक बोन्स होंगी। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर ये मान लीजिए बोन है, लंबी बोन है इस तरह से, तो ये तो हो गई इसकी कैविटी। और जो ऑसिफाइड टिश्यूज हैं वो क्या होंगे, वो यहाँ पर होंगे। अंदर क्या है, एयर कैविटी। ये तो टिश्यूज हो गए इसके, और ये हो गई इसकी कैविटी। तो ज्यादातर जो लॉन्ग बोन्स हैं वो हॉलो होती है, जिससे कि उनको उड़ने में मदद मिलती है। फिर एक पॉइंट और आया अब डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसमें क्या होगा, एडिशनल जितनी ग्लैंड्स हैं वो तो हैं ही हैं, एडिशनल चैम्बर्स। कौन से चैम्बर्स हैं वो, एक तो क्रॉप और एक गिज़र्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉप एंड गिज़र्ड। एडिशनल चैम्बर्स ये और किसी में नहीं मिलते, ये इसी में मिलते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। किस में जो है, ये पैरट का एग्जांपल दिया हुआ था कि किस में जो है क्रॉप एंड गिज़र्ड ये एक्स्ट्रा एडिशनल चैम्बर्स होते हैं। तो एवीज में होते हैं, एवीज के जो भी एग्जांपल आपको दिए होंगे उसी में ये मिलेगा। इसमें क्या होता है, जैसे इसोफेगस है, इसोफेगस नॉर्मल आ रहा है, उसके बाद ये क्या बनाएगा, एक चैम्बर बनाएगा जिसको कहेंगे क्रॉप। और क्रॉप के बाद फिर क्या होता है, एक ये गिज़र्ड होता है, और गिज़र्ड के बाद फिर क्या शुरू होगी, फिर वो इंटेस्टाइन शुरू होगी। तो ये एडिशनल चैम्बर हो गए, एक तो क्रॉप और एक ये गिज़र्ड। क्रॉप क्या है, इसमें स्टोर रहता है। जब इसोफेगस को पार करके फूड आता है तब ये क्या रहता है, क्रॉप में स्टोर रहता है, टेम्पररीली यहाँ पर स्टोर रहेगा। और ये थिन वॉल्ड पाउच है एट द बेस ऑफ इसोफेगस। थिन वॉल्ड होता है पाउच बेस ऑफ इसोफेगस, यहाँ पर टेम्पररीली फूड आके रुकता है और बाकी डाइजेशन वगैरह जो होता है। और गिज़र्ड जो है इसमें क्या होता है, ये मस्कुलर पार्ट है स्टमक का, और ये ग्रिट यूज करता है। ग्रिट क्या होता है, जो चिड़िया सीड वगैरह खाती है उसके साथ में छोटे छोटे मिनरल्स के कण भी खाती है, स्टोन समझ लो, कंकड़ बहुत महीन महीन, वो सब यहाँ जाते हैं।
क्योंकि इनकी मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती। यदि स्ट्रॉन्ग मसल होंगी तो फिर क्या होगा, इसका वेट बढ़ जाएगा, तो मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती। पर उनको पीसना है, फूड को ग्राइंड करना है, वो किस में होगा, गिजर्ड में होगा। वही जो छोटे छोटे से ग्रिड गए हैं, जो क्या है वो टाइनी इनवैल्यूएबल मिनरल्स छोटे छोटे से हैं, वो यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और ये फिर ग्राइंड करते हैं जो भी फूड हो, चाहे वो फाइबर्स हो या किसी भी तरह का फूड होगा, वो इसको ये ग्रेन और फाइबर, चाहे ग्रेन हो उसको भी ये पीस देंगे, फाइबर्स हो उनको भी ये पीस देंगे, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं होती। केवल स्ट्रॉन्ग मसल्स जो होती हैं एवीज में, वो कहाँ होती हैं, पैरेट में। पैरेट एग्जाम्पल है जिसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है, अदरवाइज इनमें स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं होंगी। मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो इनको उड़ने में दिक्कत आएगी। उसके बाद क्या है, हार्ट। हार्ट क्या है, कंप्लीटली 4 चैम्बर। ये डिफरेंस है एम्फीबिया से। एम्फीबिया में क्या था, 3 चैम्बर था। रेप्टिलिया में क्या था, 3 चैम्बर था। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर था। तो क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर था, अदरवाइज रेप्टिलिया में भी 3 है, एम्फीबिया में भी 3 है। तो ये डिफरेंस हो गया एम्फीबिया और रेप्टिलिया से। और ये सिमिलरिटीज हो गई किससे, मैमल से। मैमल्स के केस में हम पढ़ेंगे उसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये एक पॉइंट है, सिमिलरिटी विद मैमल्स एंड डिससिमिलरिटी विद एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में जो होते हैं वो 4 चैम्बर होते हैं। उसके बाद क्या है कि ये वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड क्या होते हैं, जो अपने बॉडी को टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। इसको कहते हैं होम्योथर्मिक। अभी तक एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स ये सब क्या थे, कोई किलोथर्मिक माने कोल्ड ब्लडेड। ये है वार्म ब्लडेड, और ये जो क्वेश्चन है वार्म ब्लडेड ये आया हुआ है 2020 में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्या हो गया, ये यहाँ पर हो गई एम्फीबिया और कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स से यहाँ अंतर हो गया। लेकिन सिमिलर किसके हो गया, ये सिमिलर टू मैमल्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी मैमल्स की तरह हैं, और ये डिफरेंस है एम्फीबिया और रेप्टाइल जो कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और ये है वार्म ब्लडेड। इस तरह की भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें इस तरह की कंडीशन होती है। फिर रेस्पिरेशन पे हम आए, क्योंकि ये एयर में रहते हैं तो नेचुरली रेस्पिरेशन किससे होगा, रेस्पिरेशन होगा लंग्स से, रेस्पिरेशन बाय लंग्स। लेकिन यहाँ पे भी एक खास बात होगी, फिर वही बॉडी को हमें क्या करना है, हल्का करना है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, एयर सैक्स, कुछ एयर सैक्स होते हैं कनेक्टेड टू लंग्स। लंग्स से कनेक्टेड एयर सैक्स होते हैं, जो कि रेस्पिरेशन में सप्लीमेंट करते हैं, माने इसको मदद करते हैं। जैसे हम देखते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। ये मान लीजिए ये तो हो गया लंग्स, 2 ये लंग्स हैं, और इससे कनेक्टेड होंगे एयर सैक्स। ये हो गए लंग्स, और इससे कनेक्टेड फिर एयर सैक्स हैं, जैसे इनका कनेक्शन है इसी से। ये क्या है, एयर सैक्स, ये सप्लीमेंट करते हैं रेस्पिरेशन में, और ये बॉडी को हल्का बनाए रखते हैं। तो ये तो हो गया
रेस्पिरेशन की खास बात। तो न्यूमेटिक बोन्स और ये एयर सैक्स कनेक्टेड विद लंग्स, ये सब इसको कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हैं कि इसमें मदद करने के लिए उड़ने में, तो हल्का, बॉडी को हल्का बनाते हैं। फिर सेक्सेस जो है वो क्या है, सेपरेट हैं, मेल अलग होती है और फीमेल अलग होता है। फिर फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फीमेल की बॉडी के अंदर ही जो है वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये क्या है, कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम क्या है, एम्फीबियंस, लेकिन सिमिलर है किससे, रेप्टाइल्स से। एम्फीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था और रेप्टाइल्स में इंटरनल। तो यहाँ ये कॉन्ट्रास्ट हो गया एम्फीबियन से और सिमिलरिटीज हो गई रेप्टाइल से। फिर क्या होता है, ये ओविपिरस, एग लेइंग होते हैं, अंडे देते हैं, ये ओविपिरस होते हैं। और ये उसी की तरह हो गया। फिर एम्फीबिया में भी अंडे देते हैं और रेप्टाइल्स में भी अंडे देते हैं, पीसीज में भी। क्योंकि ये इवोल्यूशन हो रहा है, पीसीज से क्या बने, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स बने, फिर रेप्टाइल से मैमल और बर्ड्स बने। तो इस तरह से ये क्या है, ओविपिरस हैं, अंडे देते हैं, लेकिन डेवलपमेंट क्या है इनका, क्या है, डायरेक्ट है, माने कोई लार्वल स्टेज नहीं होगी। अंडे से ही क्या निकलेगा, जो एनिमल निकलेगा वो बिल्कुल एडल्ट की तरह ही होगा, केवल साइज में क्या होगा, उसमें अंतर होगा। तो ये डेवलपमेंट क्या है, डायरेक्ट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। और ये क्या हो जाएगा, रेप्टाइल्स, सिमिलर टू रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस में हम जानते हैं फ्रॉग वगैरह में लार्वा बनता है, टेडपोल लार्वा, अंडे से फिर लार्वा और फिर उससे एडल्ट। लेकिन यहाँ नहीं है, वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। ये कैसा डेवलपमेंट है, ये है डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये क्या हो गया, सिमिलरिटी टू रेप्टाइल्स। तो ये तो होगा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, एबीज के कॉमन एग्जाम्पल्स। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी डायरेक्ट को एबीज नाम नहीं देके क्या रहेगा, ये एग्जाम्पल्स के नाम आ जाते हैं कि इसमें कैसा करते हैं। न्यूमोटैक्सिक बोन्स किस में होंगे, इस तरह से, या एयर सैक्स किस में होंगे, या क्रॉप और डिजर्ट किस में होगा। तो यहाँ पर ये जितने नाम है ये याद रखने बहुत जरूरी है। तो इसमें पहला आ जाता है कॉर्वस, ये है क्रू। फिर आता है कोलंबा, ये है पिजन। सारे नाम याद, पूरे एनिमल्स नहीं करने की जरूरत, बस जितने यहाँ पर लिखे जा रहे हैं उतना ही याद रखने से काम चल जाएगा। फिर सिटाकुला, ये है पैरट। पैरट की क्या खास बात थी कि इसमें स्ट्रॉन्ग होती हैं, थोड़ी मसल्स इनकी स्ट्रॉन्ग होती हैं कंपैरिजन टू अदर। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, पैरट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है वो। फिर है स्ट्रूथियो, ये है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच की खास बात क्या है कि ये फ्लाइटलेस बर्ड है, ये जो है फ्लाइटलेस बर्ड है। शरीर इनका बहुत बड़ा होता है, अंडा भी इनका बहुत बड़ा होता है और ये उड़ते नहीं। फिर उसके बाद है पैवो, ये तो सब जानते ही हैं, ये है पीकॉक। उसके बाद एप्टेनोडाइटिस, ये है पेंगुइन। तो पेंगुइन भी क्या है, बर्ड्स में ही आता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये आया हुआ है 2022। इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है एनिमल क्लासिफिकेशन में, चाहे तो कैरेक्टरिस्टिक्स आए या ये एग्जाम्पल्स करके आए, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है नियोफ्रॉन, न्यूफ्रॉन, ये है वल्चर। वल्चर होता है गिद्ध,
जो डेड एनिमल्स को खाता है, और बहुत दूर से ही स्मेल्स को पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है डेड ऑर्गेनिज्म है। तो ये ज़्यादातर जो क्वेश्चंस इस पर आए हैं वो क्या है, रिसेंटली आस्क्ड है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरा पहले ये इतने नहीं इम्पोर्टेंट थे, अब इतने, अब केवल इतने ही आपको नाम याद रखने, ज़्यादा नाम याद करें। तो ये हो गया एबीज। आपको समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।